इस वक्त आपकी जो कैबिनेट है वो अय्याशियों में मसरूफ है। इस वक्त आपकी कैबिनेट के जरिए इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद 300 है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो प्रोटोकॉल पे गाड़ियां मुख्तस की गई हैं उसकी तादाद 1.5 लाख है। इस वक्त पाकिस्तान में हर रिटायर्ड जज और जर्नैल की जो पेंशन है वो करीबन 1 मिलियन के आसपास है, यानी 10 लाख के ऊपर उनकी पर मंथ की पेंशन, उसके ऊपर 300 लीटर उनको पर मंथ महाना के तौर पर उसको पेट्रोल दिया जाता है, 600 यूनिट उनको फ्री बिजली दी जाती है और उसके अलावा बकाया खर्चात किचन मोबाइल की मद में उसको 1-1.5 लाख मजीद दिए जाते हैं। ये अयाशियां खत्म नहीं होंगी। अगर महंगाई है तो एक आम गरीब आदमी के लिए होगी। अगर पीटीआई ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तो ये इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट, ये पूरे पाकिस्तान की जो जमा पूंजी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने मिलकर क्या कर दिया। एक शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान 1.2 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने अपनी नाक रगड़वा रहा है, लेकिन 29 से 30 बिलियन डॉलर जो आपके सालाना आपके ओवरसीज 2400 अरब रुपया आपके नैब के केसेस खत्म करवा के उन्होंने अपने माफ करवा दिए। कोई नैब का अफसर किसी अशराफिया पे हाथ डाले और वो साबित ना कर पाए, क्या इस साल तो कोई इरादा नहीं। और जिन लोगों ने इनको इत्तेमाद दिया है कि जनाब आप ये टफ डिसीजन ले लें, इलेक्शंस हम इस साल नहीं करवाएंगे, साल पाकिस्तान से 7.5 लाख आपका तलीम याफ्ता स्किलफुल बंदा मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। जो सहाफी को आपने खेनिया में मरवा दिया उसके लिए तो अभी तक कोई आपने किसी को पकड़ा नहीं, किसी को शामिल तफ्तीश नहीं ठहराया। ये पाकिस्तान इनका है, ये पाकिस्तान इन्हीं को मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बाजी सफान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत डूब चुकी है और इसका जिक्र खुद ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के इस वक्त वजीर दाखिला है उसने किया है। अब पहले हम देखते थे कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, अब खुद नून लीग वाले कह रहे हैं। इससे पहले जो साबिक वजीर खजाना थे मुफ्ती इस्माइल साहब, उसने कई दफ़ा इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान इस वक्त ना सिर्फ डिफॉल्ट हो चुका है बल्कि पाकिस्तान के लिए आइंदा कुछ माह बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन अवाम ने घबराना नहीं है। अवाम ने इसलिए नहीं घबराना क्योंकि इस वक्त आपकी जो कैबिनेट है वो अय्याशियों में मसरूफ है। इस वक्त आपकी कैबिनेट के जरिए इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद 300 है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो प्रोटोकॉल पे गाड़ियां मुख्तस की गई हैं उसकी तादाद 1.5 लाख है। इस वक्त पाकिस्तान में हर रिटायर्ड जज और जर्नैल की जो पेंशन है वो करीबन 1 मिलियन के आसपास है, यानी 10 लाख के ऊपर उनकी पर मंथ की पेंशन, उसके ऊपर 300 लीटर उनको पर मंथ महाना के तौर पर उसको पेट्रोल दिया जाता है, 600 यूनिट उनको फ्री बिजली दी जाती है और उसके अलावा बकाया खर्चात किचन मोबाइल की मद में उसको 1-1.5 लाख मजीद दिए जाते हैं। ये अयाशियां खत्म नहीं होंगी। अगर महंगाई है तो एक आम गरीब आदमी के लिए होगी। अगर महंगाई है तो आम जो रेडी वाला बंदा है उसके लिए महंगाई है। आपके इस जो इलीट अशरफिया है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आखिर अगर पीटीआई ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तो ये इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट, ये पूरे पाकिस्तान की जो जमा पूंजी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने मिलकर क्या कर दिया। पाकिस्तान की जो रही सही कसरत थी वो तो इन्होंने तबाह कर दी है, वो भी इन्होंने पूरा कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया। एक शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान 1.2 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के सामने अपनी नाक रगड़वा रहा है, लेकिन 29 से 30 बिलियन डॉलर जो आपके सालाना आपके ओवरसीज पाकिस्तान को आपको अपने रिमिटेंसेस के जरिए भेज रहे हैं, उनकी कदर आपके पास नहीं है। उनको तो आप अपने वोट का हक नहीं दे रहे। ये आप पाकिस्तान अपने ओवरसीज वोटर्स के साथ कर रहा है। अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो पाकिस्तान में इस अशराफिया को आम बंदे के साथ कड़े रह के काम करना होगा। इस मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते कि एक बंदा जो सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस के लिए 4-4-5 साल के लिए इंतजार कर रहा है, एक बच्चा जो इसकी उम्र 2 साल के करीब है उस पर एफआईआर दर्ज होता है, वो मफरूर साबित होता है, और दूसरी तरफ आपकी अशराफिया 2400 अरब रुपया आपके नैब के केसेस खत्म करवा के उन्होंने अपने माफ करवा दिए। नैब के बिल में तरामीम करके उन्होंने क्या उखाड़ा, आपको पता है कि नैब की जो 6 तरामीम है उसमें क्या चीजें हैं। यानी अगर मैं मुल्जिम हूं, मैंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है नए तरामीम के मुताबिक, जो कि एक एक सन 1985 से जो पुराने कानून थे उनके थ्रू आज से दोबारा लागू हो गया है, उसका मतलब यह है कि जनाब अगर मैं मुल्जिम हूं, मैंने कुछ कमाया है, मैंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और अपने भाई चाचा पड़ोसी अपने चपड़ासी के नाम पे जायदादें कर दी हैं, उनका मेरे जो इस जुर्म है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी सिर्फ मैं शामिल तफ्तीश हूँगा, मेरे नाम पे कुछ नहीं होगा, मेरी बीवी बच्चे उनके नाम पे होगा, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी वो बरी हो चुके हैं। और ऐसे बेशुमार उन्होंने कवानीन करार दिए। और एक बहुत बड़ा जो एक तरमीम हुआ है कि जनाब अगर कोई नैब का अफसर किसी अशराफिया पे हाथ डाले और वो साबित ना कर पाए, क्योंकि साबित तो पाकिस्तान में होगा नहीं, ऊपर से बहुत सी चीजें असरअंदाज होगी, तो उस नैब के अफसर को आगे 5 साल सजा के तौर पे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन माइका लाल
अब किसी अशराफिया पे हाथ डालेगा। अब पाकिस्तान में कौन माइका लाल ये इस इलेक्शन के थ्रू अगर ये असेंबली में आ जाता है तो वो करप्शन नहीं करेगा, जब उसको पता होगा कि कोई माइका लाल मेरे पे हाथ नहीं उठा सकता। रही बात इमरान खान साहब की, अब ये मुझे बताएं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जैम कर दिया है, किस बात पे? खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगले कुछ रोज में। गिरफ्तार करके करना क्या है खान साहब का, मुझे ये बता दें। अपने पिछले व्लॉग में मैंने इस बात का ये मैंने आप लोग को एक पहले से एक बता दिया था कि इस साल इलेक्शंस नहीं होने। वजह ये बताई थी मैंने कि अगर आईएमएफ के साथ डील हो जाता है, इनको ये टफ डिसीजन लेने पड़ जाए, तो इनका कोई इरादा नहीं है। ऑब्वियसली ये अवाम के पास वोट मांगने के लिए किस बुनियाद पे जाएंगे? तो ये इनका इस साल तो कोई इरादा नहीं। और जिन लोगों ने इनको इत्तेमाद दिया है कि जनाब आप ये टफ डिसीजन ले लें, इलेक्शंस हम इस साल नहीं करवाएंगे, और जो इलेक्शंस के लिए नारे मार रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस कराओ, उनको हम साइड पे लगा देंगे, जो कि लगा दिया है ऑलमोस्ट। आपके बहुत से वो जो इस वक्त इलेक्शन की बात करें, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, उनको आपने जेल में डाल दिया है। और जेल में डाल के उनको वो मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, वो उसके साथ जिस्मानी ज्यादती कर रहे हैं, जिसका कोई आम पाकिस्तानी बाइज्जत शहरी सोच भी नहीं सकता। ये आपका है नया पाकिस्तान जो इन लोगों ने मुतारिफ करवाया है। मुझे इस बात की समझ नहीं है कि इस साल पाकिस्तान से 7.5 लाख आपका तलीम याफ्ता स्किलफुल बंदा मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। आप पाकिस्तान में किसी भी बच्चे से पूछें कि आपका मुस्तकबिल किधर है, तो वो कहेंगे हम अपना मुस्तकबिल इस पाकिस्तान, इस ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाले पाकिस्तान में हम अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहे। अगर आपके पाकिस्तान में आपकी नौजवान की ये सोच है, तो मुझे बताए पाकिस्तान आपने किन लोगों से बनाना है? पाकिस्तान आपने जिन लोगों से बनाना है उनके थ्रू तो आपने गर्क करवा दिया। इस वक्त पाकिस्तान आप जिस अंदाजे और जिस तरीकेकार के थ्रू आगे लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा अपनी बीवी बच्चों और 2 बच्चों को रोटी देने के काबिल नहीं ठहरा। महंगाई आपने इतनी कर दी है। ये तो अभी पेट्रोल आपने 270 के आसपास लेके गए, इसको तो आपने 300 से ऊपर लेके जाना है, और अभी कुछ माह रहते हैं। इसके बाद आपने क्या क्या करना है उसका भी हमें पता है, और किन किन लोगों को कितने अरसे तक जेल में डालना है ये भी हमें पहले से पता है। और आपने इतने सारा कुछ करके एक बंदा जो सहाफी को आपने खेनिया में मरवा दिया, उसके लिए तो अभी तक कोई आपने किसी को पकड़ा नहीं, किसी को शामिल तफ्तीश नहीं ठहराया। अब ये मुझे इस बात की समझ नहीं है कि अगर इस एक मुल्क में आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लग जाती है, उसका आजकल आज तक मुजरिम नहीं पकड़ा। आपके मुल्क के साबिक जो लीडर थी बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा, उसके जो कातिल ने उसको आज तक आपने नहीं पकड़ा। और किसके लिए इंसाफ, हम इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? कोई इंसाफ नहीं है। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। और इस मुल्क को, ये हम हर पाकिस्तानी को कम से कम इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये पाकिस्तान इनका है, ये पाकिस्तान इन्हीं को मुबारक हो, क्योंकि हम जैसे और आप जैसे पाकिस्तानियों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है। हमारा जो खून है वो चूसने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। टैक्सेस की मद में, बकाया जितनी भी तरीकाकार उसकी मद में हमारा खून चूसेंगे। और इनका पैसा माशाल्लाह माशाल्लाह इनका पैसा रुपया में नहीं जमा होगा, इनका पैसा जमा होगा डॉलर्स में, ताकि उनकी जो वर्थ है वो कभी डिवैल्यू ना हो। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।